माधवी 45 साल की खूबसूरत आत्मनिर्भर महिला है। उसने अपने जीवन का हर पल अपने परिवार को समर्पित किया। उसकी बेटी नेहा की शादी पिछले साल ही रोहित से हुई थी। रोहित एक आदर्श दामाद था जो हर किसी की मदद करता और परिवार को खुशी से भर देता। माधवी का पति अजय अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि वह माधवी की भावनाओं और इच्छाओं को नजरअंदाज कर देता। माधवी ने यह सब स्वीकार कर लिया था और खुद को एक आदर्श माँ और पत्नी के रूप में डाल लिया था। रोहित और माधवी के बीच एक अलग ही बॉन्ड था। रोहित उसे हमेशा माँ कहकर बुलाता, लेकिन उसका ध्यान और सम्मान माधवी को एक अलग ही सुख का एहसास देता। माधवी को महसूस होने लगा कि रोहित की हर बात, हर हंसी और उसकी आंखों की चमक उसे कुछ खास महसूस कराती है। एक दिन माधवी को बुखार हो गया। नेहा और अजय दोनों काम पर थे और घर पर सिर्फ रोहित था। उसने पूरी रात माधवी का ख्याल रखा। माधवी के लिए यह पहली बार था कि कोई उसकी इतनी परवाह कर रहा था। उस रात माधवी ने रोहित के प्रति अपने दिल में कुछ अजीब सा महसूस किया। माधवी अपने मन की स्थिति को समझ नहीं पा रही थी। वह रोहित की तरफ खिंचाव महसूस कर रही थी, लेकिन यह खिंचाव उसकी नैतिकता से टकरा रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ भ्रम है। दूसरी ओर रोहित भी माधवी को एक अलग दृष्टि से देखना शुरू कर चुका था। वह उसकी उम्र और रिश्ते के बंधनों के बावजूद माधवी के व्यक्तित्व और सुंदरता से प्रभावित था। लेकिन रोहित ने कभी अपने मन की बात जाहिर नहीं की। एक दिन माधवी और रोहित बगीचे में अकेले थे। बातचीत के दौरान रोहित ने अनजाने में माधवी को देखकर कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं। माधवी चौंक गई, लेकिन उसने इसे मजाक में टालने की कोशिश की। धीरे धीरे उनकी बातचीत गहरी होती गई। वे एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें साझा करने लगे। माधवी ने महसूस किया कि रोहित वही खालीपन भर रहा है जो उसकी जिंदगी में था। नेहा ने ध्यान दिया कि उसकी माँ और पति के बीच एक अजीब सा तालमेल है। वह असहज महसूस करने लगी। एक दिन उसने माधवी से सीधे पूछा, माँ, क्या सब कुछ ठीक है? माधवी ने खुद को संयत करते हुए कहा, तुम क्यों ऐसा सोचती हो? रोहित तुम्हारा पति है और मैं सिर्फ तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन नेहा को उसकी माँ के चेहरे पर कुछ ऐसा दिखा जो उसे शंका में डाल गया। एक दिन रोहित और माधवी एक पुराने मंदिर में गए, जहां माधवी अक्सर शांति के लिए जाती थी। वहां रोहित ने अपने दिल की बात कह दी। उसने माधवी से कहा, मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ। माधवी अवाक रह गई। उसने रोहित को डांटा, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, यह असंभव है रोहित। हम दोनों समाज और रिश्तों की सीमाओं को नहीं तोड़ सकते। माधवी और रोहित दोनों ने यह तय किया कि वे अपनी भावनाओं को दबा देंगे। माधवी ने रोहित से दूरी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसका दिल उसे हर दिन कचोटता था। रोहित और माधवी अपने रिश्ते की मर्यादा को भूल चुके थे। हर बार जब नेहा घर पर नहीं होती, दोनों अपने जज्बातों में बह जाते। ये उनके लिए प्यार का एक ऐसा रूप था जिसे उन्होंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन उनकी इस भावनात्मक भूल ने जल्द ही सब कुछ बदल दिया। एक दिन नेहा ऑफिस से जल्दी घर लौट आई। घर का दरवाजा थोड़ा खुला था और उसने अंदर कदम रखा। बेडरूम से आती आवाजों ने उसका दिल कंपा दिया। उसने दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उसने उसकी दुनिया पलट दी। उसकी माँ माधवी और उसका पति रोहित एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जोर से चीखते हुए कहा, ये क्या है? माँ, तुम दोनों ने ये कैसे कर लिया? माधवी और रोहित हड़बड़ा कर अलग हो गए। माधवी ने नेहा को समझाने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने उसकी एक बात भी सुनने से इनकार कर दिया। नेहा ने रोहित और माधवी दोनों को कड़ी फटकार लगाई। उसने कहा, तुम दोनों ने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तुमने रिश्तों की मर्यादा को शर्मसार किया है। रोहित, तुम मेरे पति थे और माँ, तुम मेरी आदर्श थीं। लेकिन अब मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं कर सकती। नेहा ने उसी वक्त फैसला किया कि वह रोहित को हमेशा के लिए छोड़ देगी। उसने अपने सारे सामान पैक किया और घर छोड़कर चली गई। जाते जाते उसने माधवी से कहा, माँ, मैंने आपको हमेशा अपनी आदर्श माना था, लेकिन आज आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। नेहा के जाने के बाद माधवी और रोहित के दिलों में गहरा पछतावा था। माधवी को यह समझ में आ गया कि उसने अपने अकेलेपन और भावनात्मक कमी को पूरा करने के लिए अपनी बेटी के विश्वास को तोड़ा। उसने रोहित से कहा, हमने जो किया वह न केवल गलत था, बल्कि हमारे रिश्तों और समाज के नियमों के खिलाफ भी था। रोहित ने भी अपने गुनाह को कबूल करते हुए कहा, नेहा के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है।
लेकिन मैंने अपनी कमजोरी के कारण उसे खो दिया। नेहा ने एक नए शहर में अपनी जिंदगी शुरू की। वह खुद को काम में व्यस्त रखने लगी, लेकिन उसके दिल में गहरा जख्म था। उसने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया और अकेले ही अपने दर्द को सहा। माधवी ने अपने किए पर गहरी आत्मग्लानि महसूस की। उसने नेहा से संपर्क करने की कई कोशिशें की, लेकिन नेहा ने उसे कभी जवाब नहीं दिया। नेहा ने अपने जीवन के सबसे गहरे दर्द का सामना किया था, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में रोहित के लिए प्यार अभी भी बाकी था। रोहित ने नेहा से माफी मांगने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी हर गलती कबूल की और नेहा से वादा किया कि वह उसे कभी निराश नहीं करेगा। रोहित ने नेहा से कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। अगर तुम्हें एक भी मौका मिलेगा, तो मैं तुम्हारे प्यार को फिर से जीतने की कोशिश करूंगा। नेहा ने कई दिनों तक रोहित से दूरी बनाए रखी, लेकिन उसकी लगातार कोशिशों और सच्चे पछतावे ने आखिरकार नेहा का दिल पिघला दिया। उसने सोचा कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए और उसने रोहित को माफ कर दिया। नेहा ने माधवी से दूरी बनाना ही सही समझा और रोहित के साथ एक नए शहर में जाने का फैसला किया। ये उनके लिए एक नई शुरुआत थी। रोहित ने अपने प्यार को फिर से जगाने के लिए नेहा को हर खुशी देने का प्रयास किया। वह उसे नई नई जगहों पर ले गया। पहाड़ों की सैर, समुद्र के किनारे रोमांटिक शामिंग और उन जगहों पर जहां नेहा हमेशा जाना चाहती थी। उसने नेहा को महसूस कराया कि वह उसकी जिंदगी में सबसे कीमती है। नेहा ने महसूस किया कि रोहित सच में बदल गया है। वह न केवल उसका ख्याल रख रहा था, बल्कि हर उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा था जिसने नेहा का दिल तोड़ा था। धीरे धीरे नेहा का रोहित के प्रति प्यार फिर से लौट आया। माधवी ने नेहा और रोहित के फैसले को स्वीकार कर लिया। उसने महसूस किया कि उसे किए की सजा उसे मिल चुकी है। नेहा और रोहित के घर छोड़ने के बाद माधवी ने खुद को पूरी तरह से अकेला पाया। उसने अपनी गलती को स्वीकारते हुए अपने जीवन को समाज सेवा में लगा दिया। एक दिन बारिश की हल्की फुहारों के बीच नेहा और रोहित अपनी छत पर बैठे थे। ठंडी हवाओं और बारिश की बूंदों ने माहौल को रोमांटिक बना दिया। वे पुरानी यादों और अपने रिश्ते के उतार-चढ़ाव की बातें कर रहे थे। नेहा ने रोहित से कहा, क्या तुमने सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे? रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मैंने इसे पाने के लिए हर कोशिश की। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। धीरे-धीरे उनकी बातें और गहरी होती गईं। रोहित ने नेहा को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमते हुए कहा, तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। उस रात बारिश की बूंदों और ठंडी हवाओं ने उनके प्यार को फिर से ताजा कर दिया। उनके बीच का हर दर्द और गुस्सा मिट चुका था और उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। नेहा और रोहित ने अपने नए शहर में एक नई जिंदगी शुरू की। दोनों ने अपने रिश्ते को हर दिन मजबूत करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और भविष्य के लिए सपने बुनने लगे। रोहित ने नेहा के सपने को पूरा करने का वादा किया। नेहा ने भी अपने दिल में रोहित के लिए नया भरोसा और प्यार महसूस किया। दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाया। तीनी इस बात की सीख देती है कि प्यार और रिश्ते में गलतियां हो सकती, लेकिन सच्चा पछतावा, माफी और कोशिशें रिश्तों को फिर से जोड़ सकती हैं। नेहा और रोहित ने अपने प्यार को दूसरी बार मौका दिया और एक दूसरे को वो खुशी दी जिसकी उन्हें तलाश थी। अगर मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए, अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।